নমস্কাৰ মই জোনাকংকন স্বাগতম জনাইছো ই নিউজ এনিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 5 বজাৰ লগে লগে আজি সন্ধিয়া সম্বোধন কৰিলে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই ঘোষণা কেইটাৰ ভিতৰত অন্যতম দুটাকৈ ঘোষণা আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো 18 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ সকলোৱে লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ভ্যাকচিন তাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত যি কৰোনাসৃষ্ট পৰিস্থিতি সেই কৰোনাসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিলে যি আঁচনিৰ অধীনত 80 কোটি যি জনতা আছিল জনতাই ভোগ কৰি আছিল যি ধৰণৰ ৰেশন সেই ৰেশনৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দীপাৱলীলৈকে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা যে দীপাৱলীলৈকে চলিব এই আঁচনি আমি জনাই আছো ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা আজি যি ধৰণৰ জনতাক সম্বোধন কৰিছিল জনতাক সম্বোধন কৰি 5 বজাৰ লগে লগে জনতাক সম্বোধন কৰাৰ সময়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগবঢ়ালে কেইটামান বিশেষ ঘোষণা 18 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ সকলোৱে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ভ্যাকচিন 18 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ সকলোৱে লাভ কৰাৰ কথা বিনামূলীয়াকৈ সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে 21 জুনৰ পৰা অৰ্থাৎ বিশ্ব যোগ দিৱসৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই অভিযান ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কেন্দ্ৰই দিব 75% ভ্যাকচিন ইয়াৰ পূৰ্বে আছিল এয়া 50% বিনামূলীয়া ভ্যাকচিনত অনিচ্ছুকসকলে ল'ব পাৰিব ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভ্যাকচিন সেই ক্ষেত্ৰতো বিনামূলীয়া ভ্যাকচিনৰ যি সকলে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ল'ব সেই সকলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে দীপাৱলীলৈকে 80 কোটি ভাৰতীয়ই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেশন প্ৰধানমন্ত্ৰী দৰিদ্ৰ অন্ন কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত এই বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি জনতাক সম্বোধন কৰি কি কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी गरीब हो निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी हां जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए
ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े।